वो जीत गई। ओके, तो इसी के साथ अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप लोग अपना ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए। देखिए, ये मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुष्पा द राइज फिल्म के एक हिंदी गीत की पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form a Hindi song lyric from the movie Pushpa the Rise. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए श्रीवल्ली, बी अशरफी, सी झलक, डी तेरी। श्रीवल्ली, अशरफी, झलक, तेरी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी तेरी, उसके बाद आता है सी झलक, फिर है बी अशरफी और अंत में ए श्रीवल्ली। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल दो ने, और सबसे कम समय नरेश रतारे। नमस्ते सर। नरेश भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 5.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया है जी। और जो उनको लगा कि जैसे वो 1 करोड़ रुपए जीत गया। पत्नी है आपकी? जी सर। आपकी पत्नी है? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी जोर से आप कूद रही थी, हमको डर था कि यहाँ ना आ जाए। वेल प्लेड नरेश जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेकिन सर, जो मेरे सामने हॉट शीट पर आ गए हैं नरेश रात्रे जी, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। और इससे पहले कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछें जी या उत्तर मांगे, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। जी। हम चाहते हैं कि वो वीडियो सब लोग देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम नरेश रात्रे, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी, हम 4 लोग हैं। मैं पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। आज मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उस पर गर्व है। कैसा भी मौसम हो, चाहे धूप का हो, चाहे काफ़ी कड़कती ठंड हो या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम हो, हर टाइम पे हमें मतलब फूड डिलीवर करने के लिए जाना ही पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि मैं जब ऑर्डर करने जाता हूँ तो मुझे खुद को खाना खाने का समय नहीं मिल पाता है। दूसरों को खाना खिलाने के काम में मैं खुद ही भूखा रह जाता हूँ। कभी कभी तो मैं वेट करती रह जाती हूँ घर पर कि कब आओगे कब आओगे। कभी कभी मतलब इनको आते आते 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना सैलरी नहीं मिल पाती। महीने का कुल मिला के मेरे पास 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी बन पाती है। मुझे जब भी समय मिलता है, चाहे मैं काम पर हूँ या घर पर हूँ या कहीं पर भी रहूँ, मैं केबीसी की तैयारी में पूरी मेहनत और शिद्दत से कर रहा हूँ। जी, बस मैं इन सब मजबूरी से निकलना चाहता हूँ। मैं केबीसी के मन से जाके एक अच्छी धनराशि जीतना चाहता हूँ और एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। नरेश भाई साहब, ये जो आपका वीडियो अभी हमने देखा, इससे थोड़ा कष्ट भी हुआ हम सबको। ये वीडियो देखने की हमें आवश्यकता नहीं थी, हम तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते होंगे जी। किस तरह से जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, किस तरह से और कैसी परिस्थितियों में जा कर के इनको जो डिलीवरी करनी पड़ती है। समय पे करना, वरना फाइन हो जाता है। जी सर। और मौसम कैसा भी हो उसमें आपको जाना पड़ता है। ये बताइए कि ये काम आपने शुरू कैसे किया? सर, मैं 10वीं तक की पढ़ाई करी है। 2016 से फिर मैंने सुपरमार्केट में जॉब करना स्टार्ट किया। फिर मुझे 3-4 महीने बाद ऐसा लगने लगता था कि मैं यहाँ पे अपने टाइम दे रहा हूँ 8 घंटे 9 घंटे 26 दिन महीने में, उसके बाद भी मुझे कुछ 6-7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये सोचकर फिर मैं वो काम स्विच कर देता था सर।
फिर इसी बीच में मेरी शादी हो गई। फिर मम्मी पापा ने मुझे बताया कि बेटा आपकी शादी हुई, अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, समझो थोड़ा। उसके बाद सर मैंने ये फूड डिलीवरी जॉब का स्टार्ट किया। बहुत सारे सपने होंगे आपके नरेश जी, और आज आप केबीसी में आए हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सपने हैं वो सब पूर्ण हो जाए। सर सपने तो बहुत सारे हैं, जिनमें से बहुत सारे सपने तो मेरे यहाँ पहुँचने में ही पूरे हो गए। जिनमें से एक, मैं कभी प्लेन पे नहीं बैठा हूँ सर। हम प्लेन में बैठे हैं आज पहली बार। मेरी वाइफ ने घर से निकले यहाँ आने तक पूरा वीडियो बनाया है। हाय फ्रेंड, अब हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। मनीषा जी, जी सर। कैसे लगा आपको, आप हवाई जहाज में बैठ के आई? सर बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी। मैं ज़्यादा नहीं डरी, ये ज़्यादा डर रहे थे। जब प्लेन ऐसे होता है ना सर, थोड़ा मतलब ऊपर जाता है, तो वो पीछे साइड से थोड़ा ऐसे नीचे रह जाता है, फिर उसकी मुंडी ऊपर हो जाती है। तो वो ऐसे थोड़ा झुक गया था ना, तो ये कहते हैं ये पीछे साइड जा रहा है। मैं कहा ये बराबर होगा तो आगे ही साइड जाएगा, रुको थोड़ा। सर थोड़ा ना बहुत डर लग रहा था मुझे तो। आपको ही नहीं भाई साहब, सबको डर लगता है, और जो आपके सामने बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा। हाँ सर, एक सपना ये भी पूरा हो गया कि आपको मैंने साथ देख लिए और आप मेरे से बात कर रहे हो। हम कुछ नहीं है सर। सर आप इतनी जो आपने अपना जीवन अभी बयान किया है, हम प्रभावित भी होते हैं आपसे जी कि आपने काम जो लिया हुआ है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और साथ साथ आप अपने आप को शिक्षित भी कर रहे हैं ताकि आप केबीसी में आ सकें जी सर। और यहाँ पर ढेर सारी धनराशि जो है वो कमा सकें। हमारी प्रार्थना है आपके साथ नरेश जी, और आपकी पत्नी जो आई हुई है, एक कंपेनियन के रूप में प्रणाम करता हूँ आपको, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नरेश जी, खेल की ओर अब आपका ध्यान आ जाए। रूल्स तो खेल के आपको पता ही है, उसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे। जो लाइफ लाइन है उनके बारे में बार बार कहना पड़ता है। 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिपेट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ नरेश। ऑलराइट, रेडी नरेश? जी सर। पहला प्रश्न आपके सामने, 1000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बर्तन ये एक आपको हम चित्र दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे। ये बर्तन आमतौर पर इनमें से क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? दिस यूटेंसिल इज नॉर्मली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तस्वीर दिखाई जाए, उसके बाद एक विकल्प रखूंगा आपके सामने। देख लिया? जी सर। ऑलराइट, और विकल्प ये हैं आपके सामने। ए रोटी, बी पकौड़ा, सी टी या डी सैलेड। रोटी, पकौड़ा, चाय या सलाद? सर सी पे ताला लगा दीजिए। चाय पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा नरेश जी। जी। बॉक्स ऑफिस आमतौर पर इनमें से किस उद्योग से जुड़ा एक शब्द है? जी। बॉक्स ऑफिस is a term usually associated with which of these industries? A. Films, B. Defense, C. Coal या D. Electronics? फिल्म, रक्षा, कोयला या इलेक्ट्रॉनिक्स? सर ऑप्शन ए फिल्म, ताला लगा दीजिए। ला दें, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गए। और तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आ रहा है आपके सामने। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत इनमें से क्या वितरित किया जाता है? जी। Which of these is distributed as part of the government of Rajasthan's Annapurna scheme? जी। A. Mobile phones, B. Laptops, C. Fertilizers, D. Food packets. मोबाइल फोन, लैपटॉप, खाद या भोजन पैकेट? सर ऑप्शन डी भोजन पैकेट पे ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 3000 जीत गए। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राजस्थान के लोगों को 1 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट दिए जाएंगे। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। नरेश भाई साहब, ये रहा आपके सामने।
महात्मा गांधी इनमें से किस देश में कभी नहीं रहे? जी। In which of these countries did Mahatma Gandhi never live? A. South Africa, B. Canada, C. England, D. India. दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, D. भारत. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए पादुमती जी। नरेश जी एक लाइफलाइन लेंगे। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? सर मुझे ऑप्शन ए और डी तो पता है भारत में ही थे, तो मुझे बी और सी में डाउट है, इसलिए मैं डबल डिप लेना चाहूँगा। डबल डिप इतनी जल्दी लेना चाह रहे हैं आप? जी। ओके। आपको मालूम है ना कि इसके बाद आप क्विट नहीं कर सकते हैं? जी खेल? सर। ओके, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर आएंगे जब आपको उत्तर देना होगा। जी। क्विट नहीं कर सकते हैं आप। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी कनाडा। बी कनाडा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही निकला ये। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में वकालत की थी जी। और साथ ही साथ वो दक्षिण अफ्रीका में भी रहे, जी। जहां उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट किया था। जी। और भारत तो था ही, कनाडा वो कभी नहीं रहे। हाँ। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य कलाकारों ने 2022 में शादी कर ली? द लीड कपल इन विच ऑफ दीज मूवीज गॉट मैरिड इन द ईयर 2022? जी। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जग्गा जासूस, बी सांवरिया, सी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, या डी ये जवानी है दीवानी? सर ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र। ताला क्या लगा करें? दीजिए। लगा दें ताला? जी सर। सी ब्रह्मास्त्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 2022 में शादी की थी। जी। बहुत ही उम्दा कलाकार और दोनों बहुत ही खूबसूरत इंसान। सर और आप भी थे उस फिल्म में? पता नहीं हम थे कि नहीं, लेकिन सर ये दोनों बहुत प्रबल थे उस फिल्म में। जी। अब यहाँ पर एक संगीत बजेगा, ये तो इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो गई, जिसमें देश की जो जनता है वो हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर कोलकाता से मैं हूं समीर सिकदार और आपका सवाल है, कोलकाता में स्थित जोरासांको ठाकुरबाड़ी किस नोबेल पुरस्कार विजेता का पैतृक घर था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा एंड डी रोनाल्ड रस। प्रश्न आपने सुन लिया है और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। देखते हैं कि विजेता कौन है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 64। 64। वाह, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। आपका शुभ नाम? श्रद्धा ठक्कर। श्रद्धा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा उत्तर तो बताइए। इट्स मी रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट नरेश भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। जी सर। ठीक है जी। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के नाम में सल्तनत शब्द जोड़ने पर आपको भारत पर शासन करने वाले एक प्रमुख हुकूमत का नाम मिलेगा? जी। Adding the word Sultanate to the name of which of these cities will give you the name of a major power that ruled India? A.
कोलकाता, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी सूरत। सर ऑप्शन बी दिल्ली पे ताला लगा दीजिए। बी जी। दिल्ली कह रहे हैं ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई बधाई। दिल्ली सल्तनत जी। ने 13वीं और 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 7वां प्रश्न जी। और मूल्य है इसका 40,000 रुपये। जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की किस शैली के एक ही मैच में एक साथ पदार्पण किया था? जी। In which of these forms of cricket did Sachin Tendulkar and Virendra Sehwag make their debut in the same match? Option सुनिए। A. Test, B. ODI, C. T20 International या D. First Class? टेस्ट एक दिवसीय, सी T20 अंतरराष्ट्रीय या डी प्रथम श्रेणी? सचिन तेंदुलकर। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए बादमती जी। 2 बची हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल फ्रेंड, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार फिर बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होगा अब। सी T20 इंटरनेशनल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 48%, 48। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? ऑप्शन सी T20 अंतरराष्ट्रीय। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played, audience, is the right answer. थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए सबको। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने 1 दिसंबर 1 दिसंबर को 2006 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपना T20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू जो था पदार्पण किया था। ये भारतीय क्रिकेट टीम का पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी था। अच्छा, ओके, ऑलराइट नरेश जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने और 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए यदि सही हो गया तो। जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने का निर्णय लिया था? जी। According to the Mahabharata, who among these chose not to fight in the Kurukshetra war? Option सुनिए। A. दुशासन, B. शकुनी, C. अभिमन्यु या D. लॉर्ड भगवान बलराम, लॉर्ड बलराम? सर ऑप्शन डी भगवान बलराम पे ताले लगा दीजिए। लगा दे? जी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। चूंकि दुर्योधन और भीम दोनों को भगवान बलराम ने युद्ध करना सिखाया था, इसलिए उन्होंने कोई भी पक्ष नहीं चुना। ओके। सर, तो आप भी संगीत वगैरह? सर बहुत शौक है। मुझे याद है बचपन के टाइम पे हमेशा या तो रेडियो पे सॉन्ग्स चलते रहते थे या रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था। तब मेरी मॉम बहुत कूल मॉम थी सर। उनका एक फेवरेट सॉन्ग था, लता जी का ही सॉन्ग था, लग जा गले। मैंने ना उनको डेडिकेट करने के लिए इसके अंतरे के कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं कि माथे पे फिर से एक बार तू हाथ फेर दे, शायद इस जन्म में क्या बात है, वाह वाह, well played, well done, sir, well done.